हरिओम। दिव्य चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो आसनों के बारे में बात करेंगे। एक जो पहला आसन है वो है परिघासन और जो दूसरा है मल आसना, जिसको हम योगी स्क्वाट भी बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे सिटिंग पोस्चर्स हैं। तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। इसको करते हुए आपको क्या क्या आप सावधानियां देखनी है और क्या क्या इसको लाभ हो सकते हैं और कौन कौन इसको कर सकता है और किस किस को इसको अवॉइड करना है। आइए अब हम बैठेंगे और दोनों आसनों का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि परिघासन को सबसे पहले कैसे करना है आपने। आइए अब बैठते हैं। सबसे पहले दोनों नीज पे आप खड़े हो जाएंगे। गर्दन सामने की तरफ रहेगी, पीठ सीधी रहेगी। सबसे पहले हम राइट साइड की तरफ इसको ट्राई करेंगे। तो राइट वाली जो टांग है उसको आपने साइड में सीधा कर लेना है, पर जो आपका अपर बॉडी है वो बिल्कुल सामने रहेगा और टोस को आपने इस प्रकार से खड़ा रखने की कोशिश रखनी है। धीरे से आपने सांस भरने हैं और सांस भरते हुए ही आपका जो लेफ्ट साइड वाला हाथ है वो ऊपर की तरफ जाएगा कान के पास और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अपने टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे और ऊपर वाले हाथ को कान से टच करने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहे और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी टांग को भी फोल्ड करेंगे और लंबा सांस भरें। धीरे से बैठ जाएं नीचे, सांस छोड़ें, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने दें। अब इसी प्रकार से नीज पे खड़े हो जाना है आपने। दूसरी साइड से ट्राई करेंगे। अब लेफ्ट साइड आपकी जो टांग है उसको सीधा कर लेंगे। अपर बॉडी फिर से मैं रिपीट कर दूं, सामने रहेगी और अब सांस भरते हुए आपका राइट वाला हाथ ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी नीचे और टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप टो नहीं पकड़ सकते तो आप हाथ ऐसे नीचे भी रख सकते हैं नॉर्मली, पर आपने कोशिश करनी है अगर आप पकड़ सकते हैं तो टो पकड़ें और होल्ड करेंगे। और धीरे से सांस भरते हुए ऊपर आएं, टांग अंदर और सांस छोड़ते हुए हाथ आपके नीचे आ जाएंगे और रिलैक्स कर लें थोड़ा बैठ के। वज्रासन में बैठ सकते हैं तो आप वज्रासन में बैठें, नहीं तो आप नॉर्मली सुखासन में चौकड़ी मारकर भी आप रेस्ट कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आपने रेस्ट करना है। आइए अब हम बात करेंगे कि जो परिघासन है उसको कौन कौन लोग कर सकते हैं। इसको बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, यंगस्टर्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्पेशली एक योगा टीचर हायर करें और तब इसका अभ्यास करें। और सबसे पहले जो आपने प्रिकॉशंस रखने हैं परिघासन को करने से पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे अगर आप परिघासन का अभ्यास कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप परिघासन कर रहे हो तो आपने ट्राई करना है कि इसको खाली पेट ही आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई लोग जिनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है वो सुबह सुबह खाली पेट परिघासन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप अगर शाम को भी परिघासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका जो लंच का बीच का जो टाइम है आपका कम से कम 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए जब आप परिघासन की प्रैक्टिस करें। तो परिघासन को करते हुए आपने प्रिकॉशंस जो रखने हैं वो ये रहेंगे। जिसको नीज़ में प्रॉब्लम रहती है वो परिघासन की प्रैक्टिस ना करे। और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन लेडीज़ का चल रहा होता है या कोई जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी परिघासन का अभ्यास